तो अभी कुछ दिनों पहले एक रिसर्च सामने आई है और उसमें ये पता चला है कि ये जो आइकन्स होते हैं जो कि ब्राउज़र के टैब्स में या फिर बुकमार्क्स में दिखाई देते हैं, इसकी मदद से वेबसाइट वाले आपको ट्रैक कर सकते हैं और आपकी इन्फॉर्मेशन को भी एक्सेस कर सकते हैं, वो भी बिना आपके परमिशन के। और आप इनकॉग्निटो मोड या फिर किसी वीपीएन को यूज़ करके भी इसके ट्रैकिंग से नहीं बच सकते हो। तो आखिर ये वल्नरेबिलिटी या फिर बग कैसे काम करती है और आप इससे कैसे बच सकते हो, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ब्राउज़र्स में जो ये आइकन्स होते हैं जो कि बुकमार्क्स में, टैब्स में या फिर ब्राउज़र के होम पेज में दिखाई देते हैं, इन्हें कहते हैं फेविकॉन्स। तो ये फेविकॉन वेबसाइट को आइडेंटिफाई करने के काम आते हैं। जैसे कि अगर हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे टैब्स खुले हैं तो आप इन फेविकॉन को देख के डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि कौन सा टैब यूट्यूब का है या फिर कौन सा टैब गूगल का है। तो हर वेबसाइट के पास अपना एक फेविकॉन होता है। जब आप किसी नई वेबसाइट पे जाते हो जहाँ पे आप पहले कभी नहीं गए हो, तो होता क्या है, आपका ब्राउज़र उस वेबसाइट के फेविकॉन को डाउनलोड कर लेता है और उसे आपके फ़ोन में या फिर कंप्यूटर में सेव कर देता है, ताकि अगली बार जब आप उस साइट पे फिर से जाओ तो आपको फिर से वो फेविकॉन डाउनलोड ना करना पड़े। और ये फेविकॉन्स एक स्पेशल कैश मेमोरी में स्टोर्ड होते हैं जिसे कहते हैं एफ कैश, और इस कैश को डिलीट नहीं किया जा सकता। तो इसी चीज़ का फ़ायदा वेबसाइट वाले उठाते हैं। इसका फ़ायदा वेबसाइट वाले कैसे उठाते हैं, मतलब आपको कैसे ट्रैक करते हैं, चलिए देखते हैं। जब हम किसी नई वेबसाइट पे जाते हैं जो कि इस वल्नरेबिलिटी को यूज़ कर रही है, तो होता ये है कि हमारा ब्राउज़र एज़ यूजुअल उस वेबसाइट को उसके फेविकॉन को डाउनलोड करने की रिक्वेस्ट भेजता है। लेकिन ये चालाक साइट हमारे ब्राउज़र को डायरेक्टली उसके फेविकॉन को डाउनलोड नहीं करने देती। इसकी जगह पे वो हमारे ब्राउज़र को उसके कुछ सब डोमेन्स पे रीडायरेक्ट करती है। सब डोमेन्स मतलब आप समझ सकते हो, उस वेबसाइट के अंदर के कुछ और डोमेन्स या फिर पेजेस। तो इन सब डोमेन्स के पास भी अपना एक एक यूनिक फेविकॉन होता है और हमारा भोला ब्राउज़र इन फेविकॉन्स को भी डाउनलोड कर लेता है और हमारे एफ कैश में स्टोर कर देता है। फिर एंड में जाके जो एक्चुअल वेबसाइट का फेविकॉन होता है वो डाउनलोड होता है। ये रिडायरेक्शंस बहुत जल्दी होते हैं, हमें इसके बारे में पता भी नहीं चलता जबकि हम पूरा वर्ल्ड टूर करके आए होते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम उस वेबसाइट पे जाते हैं तो वो कलाकार वेबसाइट हमें सारे सब डोमेन्स पे रिडायरेक्ट करती है। और ध्यान देना, जब हम किसी वेबसाइट पे पहली बार जाते हैं तो वो वेबसाइट हमें बस कुछ ही सब डोमेन्स पे रिडायरेक्ट करती है, लेकिन जब हम उस साइट पे रिविजिट करते हैं तो वो हमें सारे सब डोमेन्स पे रिडायरेक्ट करती है। इस बार जब हम सारे सब डोमेन्स पे रिडायरेक्ट होंगे तो हमारा ब्राउज़र सारे सब डोमेन्स के फेविकॉन्स को डाउनलोड करने की रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा, क्योंकि हमारे पास पहले से ही कुछ सब डोमेन्स के फेविकॉन्स अवेलेबल है जो कि उस साइट ने हमारे ब्राउज़र को पिछली बार ज़बरदस्ती डाउनलोड करवाए थे। तो जैसे ही उस साइट को पता चलेगा कि उसके पास सारे फेविकॉन्स को डाउनलोड करने की रिक्वेस्ट नहीं आई है, तो उसे पता चल जाएगा कि आप एक रिटर्निंग विजिटर हो, मतलब आप पहले भी उस साइट पे आ चुके हो। फिर आपके पास जो फेविकॉन्स है और जो फेविकॉन्स नहीं है, इसके पैटर्न को वो रिकॉग्नाइज करके आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको इसे और इजीली समझाने की ट्राई करता हूँ। मान लो ऐसी ही एक घपलेबाज साइट है जिसके पास 5 सब डोमेन्स है और उन 5 सब डोमेन्स के पास एक एक यूनिक फेविकॉन है और उन्होंने पांचों फेविकॉन्स को एक एक यूनिक नंबर असाइन कर दिया है। मान लो अगर आप पहली बार उस साइट पे गए तो उसने आपको 3 सब डोमेन्स पे रिडायरेक्ट किया, तो इन 3 सब डोमेन्स के 3 फेविकॉन्स आपके कैश मेमोरी में सेव हो जाएंगे और इन नंबर्स को मिला के आपकी एक यूनिक आईडी बन जाएगी। ये आईडी आपके कैश मेमोरी में तो रहेगी ही, लेकिन इसी के साथ वो इसे अपने डेटाबेस में भी डाल लेंगे। इसके बाद आप में और चूल मची और आप फिर से उस साइट पे गए, तो इस बार वो साइट आपको पांचों सब डोमेन्स पे रिडायरेक्ट करेगी। लेकिन इस बार हमारा ब्राउज़र बस 2 ही फेविकॉन्स को डाउनलोड करेगा, क्योंकि हमारे पास बाकी के 3 फेविकॉन्स तो पहले से ही है। तो जिन फेविकॉन्स को डाउनलोड करने की रिक्वेस्ट उनके पास नहीं गई है, इसकी मदद से वो आपकी आईडी को रिकंस्ट्रक्ट कर लेंगे। इस आईडी को अपने डेटाबेस में सर्च करके वो पता कर सकते हैं कि जब आप पिछली बार उनकी साइट पे गए थे तो आपने वहाँ पे क्या क्या किया था, जैसे कि आपने क्या सर्च किया था या फिर क्या देखा था। तो इसके बेसिस पे इस बार वो आपको आपके इंटरेस्ट के हिसाब से सर्व कर सकते हैं, जैसे कि आपके इंटरेस्टेड प्रोडक्ट्स की एड्स दिखा सकते हैं या फिर रिकमेंडेशंस दिखा सकते हैं। तो वेबसाइट्स हमारी कुकीज़ को यूज़ करके भी हमें ट्रैक करते हैं, लेकिन कुकीज़ और इसमें यह डिफरेंस है कि हमारी कुकीज़ को यूज़ करने के लिए वेबसाइट को हमारी परमिशन लेनी पड़ती है, जबकि इस फेविकॉन वाली मेथड में बिना हमारी परमिशन के हमारा डेटा ट्रैक किया जाता है। ये बग सारे ओएस में काम कर रहा है, फिर चाहे वो मैक हो, विंडोज़ हो, आईओएस हो या फिर एंड्रॉयड हो, और ये सारे पॉपुलर ब्राउज़र्स पे चल रहा है जैसे कि क्रोम, सफारी और एज। ब्रेव ब्राउज़र में भी ये था लेकिन उन्होंने इसे फिक्स कर लिया है और गूगल और एप्पल भी इस पे काम कर रहा है।
तो फायरफॉक्स पे तो ये बग काम ही नहीं किया और इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग रीज़न है। तो फायरफॉक्स हर बार फेविकॉन को डाउनलोड करता है, फिर चाहे आप पहले भी उस साइट पे गए हो। इसकी वजह से वो वेबसाइट्स आपको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। आप इनकॉग्निटो मोड या फिर वीपीएन को यूज़ करके भी इस ट्रैकिंग से नहीं बच सकते हो, क्योंकि प्राइवेट मोड पे जाने के बाद या फिर आईपी एड्रेस चेंज करने के बाद भी हमारा ब्राउज़र पहले के ही फेविकॉन्स को यूज़ करता है, ताकि उन्हें फिर से डाउनलोड करता है। तो इससे बचने के लिए आपको खुद से कुछ नहीं करना पड़ेगा, ब्राउज़र से कुछ दिनों में ये चीज़ फिक्स कर देंगे। सो बस यही थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं मिलूँगा आपको अपनी अगली वीडियो में।